हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, इस पेपर का यहाँ तक आते आते आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि थ्योरेटिकल परसेप्शन कम है और इसका लीगल परसेप्शन ज़्यादा है इस पेपर का। तो पॉइंट्स इसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जैसा पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ज़्यादा लिखने पे इसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन सही लिखने पे मार्क्स बढ़ते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको बहुत रिमेंबर रखना है। जो 8 क्वेश्चन है वापस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरनल में भी ये बोलबाला रहा था कि शिपिंग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है शिपिंग के अंदर, शिपिंग यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। तो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, देखो, एक तो कॉमर्शियल इनवॉइस होगा कि माल कितने का है, कितने में बेचा गया, है ना। माल कितने का है, कितने में बेचा गया, ये शिपिंग का पहला इनवॉइस अपन को होगा, जो कॉमर्शियल इनवॉइस होगा जिसमें सेल्स की टर्म्स या बाइंग की टर्म्स लिखी होगी। बुकिंग की कंफर्मेशन होती है। बुकिंग के कंफर्मेशन में एक ऐसा ऑर्डर होता है या एक ऐसा लेटर होता है जो बताता है कि ये माल इस पार्टी के द्वारा खरीदा गया या बेचा गया और ये इन्होंने शिपमेंट जो है बुक कर रखा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखी हुई होती है। बेसिकली अपना ये शिपमेंट के डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो शिप के कैप्टन को चाहिए, शिप के मैनेजर को चाहिए। मैनेजर नहीं होता, वो कैप्टन होता है। इसलिए माल ले जाने से पहले तो सबसे पहले उसको कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, उसको बुकिंग की कंफर्मेशन चाहिए, फॉरवर्डर कार्गो रिसिप्ट चाहिए, एफसीआर चाहिए, जो बता रहा होता है कि ये जो फॉरवर्डर जो कार्गो जहां पहुंचाना है मेरे को, उसके पास रिसिप्ट क्या है, कौन सा माल जा रहा है, उसने इसको ओके करा है कि नहीं करा है ना। इसके अलावा फॉरवर्डर इनवॉइस भी चाहिए। ये कमर्शियल इनवॉइस और फॉरवर्डर इनवॉइस में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर हर चीज डिटेल में होती है, इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर हो जाती है ना। और ये है बिल ऑफ लेडिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मैंने बताया था। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, इसके अंदर हर चीज डिटेल में होती है, कितने का माल था, किस क्वालिटी का था, कितनी क्वांटिटी का था, है ना। इसमें टर्म्स क्या रही, पेमेंट कब होने वाला है, कौन सामने वाली पार्टी है, यहाँ वाली पार्टी कौन सी है, क्या माल जा रहा है, कितने दिन के अंदर ये पहुंच जाना चाहिए, सारे के सारे चीजें टर्म्स कंडीशन इस बिल ऑफ लेडिंग के अंदर लिखा हुआ होता है। इसके बाद टीलेक्स रिलीज। टीलेक्स रिलीज एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जब ओरिजिनल बिल ना हो अपने पास, लेकिन अपन को फास्ट प्रोसेस करना है तो टीलेक्स रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि आपका माल छोड़ दिया जाता है, बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देना। मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, अब ये सारे बिल सारे एक साथ, इनवॉइस बिल, कॉमर्शियल बिल, ये सारे बिल जमा के बिल ऑफ लेडिंग, सारे जमा के अपन बिल बना देते हैं, वो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग है ना। सीवे बिल, सीवे बिल बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन फ्राइट चार्जेस होता है, जो ओरिजिनल बताया जाता है कि भाई इसका चार्ज इतना इसमें लगने वाला है। और एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होता है। अब सीवे बिल क्योंकि अपन शिपमेंट की बात कर रहे हैं, और एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होता है। यूजुअली एफओबी प्राइस का, फ्री ऑन बोर्ड ड्यूटी का 1.125% गवर्नमेंट कहती है कि इतना इंश्योरेंस होना ही चाहिए, अगर इससे कम इसके ऊपर टैक्स लगता है ना। तो ये नॉर्मली अपन को परसेंटेज याद रखना है। अब आ जाते हैं, ये तो डॉक्यूमेंटेशन है अपने शिपिंग के लिए। अब नॉर्मली अपन जब शिपिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स आती है, लाइक पहला है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल शिपिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखे हैं। नेक्स्ट है एयरवे बिल, जैसे सीवे बिल है वैसे ही एयरवे बिल है, जब शिप के थ्रू, एयर के थ्रू जा रहा है तो एयरवे बिल हो गया, शिप के थ्रू जा रहा है तो सीवे बिल हो गया, है ना। इसके अलावा ATR1, ATR1 क्या होता है, कभी हम कुछ देशों के ऊपर लाइक टर्की वगैरह पे हमको क्या ड्यूटीज कम करनी होती है तो ATR1 कैटेगरी के अंदर उनको रख दिया है, यानी जब हमको कस्टम ड्यूटी कम करनी होती है या बढ़ानी होती है तो ATR1 का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है बिल ऑफ लेडिंग, जिसके अंदर अपन सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए जाते हैं। बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर, बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, जब फ्यूल चार्जेस में चेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, कभी प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि एक शिपमेंट दूसरी जगह पहुंचने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाता है, डिपेंड ऑन द कितना उसके ऊपर वेट जा रहा है और कौन से शिपमेंट से जा रहा है। तो 2 महीने के अंदर पहुंच रहा है तो फ्यूल चार्जेस चेंज हो जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी अपन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसको बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं। ब्रिटिश इंटरनेशनल फ्राइट एसोसिएशन, ये बेसिकली एक एसोसिएशन है जो ब्रिटिश के लोगों के लिए क्या अपने कस्टम ड्यूटीज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करती है, इतना ही याद रखना है। और बॉन्डेड वेयर हाउस, ये वो वेयर हाउस हैं जो टैक्सेस ड्यूटीज इनको स्टोरेज किया जाता है और इन प्रोडक्ट पे बेसिकली जो शिपमेंट के लिए अपन यूज कर रहे होते हैं वेयर हाउस, उन्हीं को ही बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं, यानी कि अनुबंधित वेयर हाउस। ठीक है। सी ऑफ ए, सी ऑफ ए क्या होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब वो जगह जहां से माल आ रहा है। अब क्या हुआ कि हमने पाकिस्तान से अगर बैंड कर दिया प्रोडक्ट, तो पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया माल भले ईरान के थ्रू आए, भले बांग्लादेश के थ्रू आए, हम वो माल नहीं लेंगे, तो सी ऑफ ए देखा जाता है ना। आपको ये याद रखनी है।
ठीक है। इसके अलावा करेंसी एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि क्रूड ऑयल के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो करेंसी का भी एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि करेंसी भी फ्लक्चुएट हो रही होती है, तब भी एक फैक्टर अपन चेक कर लेते हैं, है ना। कस्टम क्लियरेंस भी आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने बिल क्लियर कर दिया तो कस्टम क्लियर हो गया। और कमोडिटी कोड्स ये कस्टम के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। और कॉमर्शियल रिलीज, collection after the taxes paid, indicate goods are cleared that ready for collection after the tax, मीन्स के कॉमर्शियल रिलीज का मतलब कि इन पे टैक्स दिया जा चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब ये गुड्स ले जाओ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें टर्म्स है, बेसिकली 3-4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। और शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स तो बार बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है पार्ट सी में। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है ये सी वे बिल, एयर वे बिल, फॉरवर्ड कार्गो रिसीव, फॉरवर्ड कार्गो इनवॉइस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, है ना, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, टीलेक्स रिलीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।